दोस्तों पिछला वीडियो हमारा जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। इस कारण से ये अगला वीडियो है। मैं जो बता रहा था आपको कंटिन्यू में कर रहा हूँ इसका वीडियो में कि जावास्क्रिप्ट में जो हम वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, वेरिएबल जो हमने बनाया था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो वेरिएबल बनाया था हमने जेड की वैल्यू ली थी, उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। ये दोनों वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू असाइन की थी और उसके बाद जावा में मैंने जेड वेरिएबल के अंदर एक्स और प्लस वाई को प्लस कर दिया था और उसको फिर यहाँ पे मैंने जो है डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे उसको रिजल्ट का आउटपुट जेड की वैल्यू को देखना चाहता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम मेरा है, माई सैंपल जावा नाम से मेरा प्रोग्राम है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, तो आउटपुट देखिएगा कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे जब मैं आउटपुट देखता हूँ तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ माई जावा प्रोग्राम। तो जावा की फाइल को ओपन किया, जावा की फाइल में किस तरीके से रन करता हूँ अब देखिएगा। माई जावा सैंपल करके मैंने बना रखा है, ओपन किया इसको। जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो आपको ये 90 मतलब 90 आउटपुट के रूप में दिख रहा है, मतलब जेड की वैल्यू आपको प्लस होकर के दिख रही है जो कि हमने यहाँ पे ली थी। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये जो आपको दिख रहा है इसका 90 होकर के दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे ऑपरेशन चेंज कर दूं, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप देखिएगा, मल्टीप्लाई अगर मुझे करना है तो केवल मेरे को यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता है। ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसका आउटपुट देख रहा हूं, सॉरी यहाँ पे वो उसी के आगे दिखाई दिया, मतलब वो वैल्यू फिर से प्रिंट होके आ रहा है, क्लियर नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सेव किया और पुरानी वैल्यू एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में क्या होती है, पुरानी वैल्यू क्लियर नहीं होती है, इसलिए हमें वो दिखाई दे रहा है। तो इसका मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल वो चीज फंक्शन आपको बताऊंगा फिर से। यहाँ पे मैं गया और फिर से मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद अगर आप देखोगे जावा माई जावा सैंपल और इसको ओपन करता हूँ तो मेरे को नई वैल्यू वहाँ पे प्रिंट होकर के सॉरी दिखाई देगी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू इसको मैंने पहले असाइन की थी, दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये भी आपको समझने वाली चीज है कि जावा स्क्रिप्ट में जो चीज पहले उसके अंदर बॉक्स में मैंने वैल्यू डाली, वो वैल्यू भी उस वेरिएबल के अंदर है और दूसरी वैल्यू भी उस वेरिएबल के अंदर आई। ठीक है ना। यहाँ पे 190 मतलब 1904 मतलब मल्टीप्लाई होके हमें दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट होके दिखाई दे रहा है। यहाँ से मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई है, मेरे को लगा था कि पुराना वैल्यू भी उसके अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चीज रिजल्ट आउटपुट होके हमें 1904 हमें दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू बिल्कुल सही करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। इसका आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि यहाँ पे मेरे दोनों एक्स वाई है, एक्स और वाई मतलब जो है उसकी वैल्यू मतलब 34 56 जो है, इसका अगला वैल्यू अगर मैं चाहूं तो मैं अगला ले लूं ए के अंदर बराबर करके, और मैं यहाँ एक्स और वाई को एक्स वाई से डिवाइड कर सकता हूं। मतलब इस तरीके से मैं इसका यूज कर सकता हूं। मतलब अलग अलग जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो, अलग अलग जगह पे आप इसे चेक कर सकते हो। यहाँ ए के अंदर ए वेरिएबल के अंदर मैंने ले लिया और यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया और इस जगह पे मैंने पेस्ट करके इसके अंदर मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी। मतलब जो अलग अलग वेरिएबल के अंदर अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन सेम वैल्यू के मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये आपको देखने में समझ में आया होगा। देखिएगा आप, ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हुई है, उसी लाइन में मेरे को आंसर दिखा रहा है, मतलब डिवाइड जो मैंने किया है वो चीज आपको इसी लाइन में दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे अलग से आपको लाइन लेने की जरूरत है, लाइन को ब्रेक करने की जरूरत है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पे लाइन ब्रेक करना होगा, क्योंकि मैं आपको आगे कुछ ऑपरेटर्स यूज करेंगे, कुछ चीजें का यूज मैं यहाँ पे करूंगा।
किस तरीके से आप यूज करते हैं वेरिएबल का, ये चीज मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करना आपको बताया कि वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, वेरिएबल कैसे डालते हैं, है ना, वो चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल के अंदर कैसे वैल्यू डाली जाती है, ये चीज भी। अब आगे जो है कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो फंक्शन अलग है जिसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट इनपुट करवाई जाती है वेरिएबल के अंदर। मतलब वेरिएबल खाली भी हम डिक्लेयर एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से वेरिएबल बना लेते हैं, फिर उनके अंदर वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। हमें बार बार जो वेरिएबल हम लिख रहे हैं इसका दूसरा तरीका भी यहाँ पे होता है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि वेरिएबल की क्लास तो है आपकी, लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे एक्स कोमा वाई वाई कोमा जेड और कोमा ए, ऐसे करके वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपको बार बार वेरिएबल लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपने एक ही बार डिक्लेयर कर दिया और अलग अलग प्रकार से उसके अंदर वैल्यू को बाद में ले लोगे। आप देख रहे हैं आप यहाँ पे ये चीज आप देखिएगा कि वेरिएबल आप यहाँ पे एक ही बार लिए हुए हैं और आपको बार बार वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब बार बार वैर लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक साथ कई सारे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर एक साथ कर सकते हैं। फिर उनका वेरिएबल का यूज आपको कैसे करना है वो यूज आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आपकी चीजें वही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो चीज वैल्यू आ रही है आपके पास, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कैसे होती है, फिर उसका यूज कैसे किया जाता है, ये वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया है, समझाया। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है कि वेरिएबल क्या होते हैं, किस प्रकार डिक्लेयर कर सकते हैं, किस प्रकार उनको यूज कर सकते हैं, वैल्यू उनके अंदर कैसे डालते हैं, ये सारी चीजें हैं। बड़ा इजी है और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का यूज होता है। ऐसा नहीं कि जावा स्क्रिप्ट में यूज होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम जब बनाते हैं तो वेरिएबल ही होते हैं सारे। वेबसाइट डिजाइनिंग में, प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है वेरिएबल का। वो छोटी चीज है, इसको समझना बड़ा आसान है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगला वीडियो मैं आपके लिए ऑपरेटर्स का बनाऊंगा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर का क्या यूज होता है। जैसे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लिया था वैसे कई सारे ऑपरेटर और भी होते हैं, जिसके बारे में मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा। ये वाला वीडियो मेरा यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।